Good morning, my dear children. This is your English teacher. Today we are going to complete our first chapter. So please open your book and come to the second part of the first chapter. The page number is 8. Okay. So last class में हमने in the previous class we read about the first part of this chapter. The name of the chapter is Geordie's Fawn. Okay. तो आज हम इस चैप्टर के आगे रीड करेंगे कि आगे स्टोरी में होता क्या है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Geordie gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. Geordie क्या करता है, अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा इन द प्रीवियस क्लास वी टॉट अबाउट दी Geordie एंड विंडमिल जो है उनके जो एक अपने एक पार्टनर के साथ में क्या करते हैं, फॉन को ढूंढने के लिए चल देते हैं. तो क्या होता है, वो जल्द से जल्द उसको जो पास द अबेंडन क्लियरिंग उस रास्ते को जल्द से जल्द क्लियर करते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट जो हुआ था. ठीक है. तो Geordie बोलता है ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल इट वॉज अप देयर दैट द पाव गॉट बिटन बाय द स्नैक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन. तो जो मिलविल रहते हैं उनसे Geordie कहते हैं कि आप कहाँ लो, अब नॉर्थ के साइड लो, ये वही जगह है जहाँ पर जो है स्नैक ने फादर पा को काटा था और मैंने किसको देखा था, फॉन को यहाँ पर देखा था. सडनली Geordie वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन एंड इफ़ the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not and dare to share it. सडनली क्या होता है कि जो Geordie होता है उसके माइंड में एक फीलिंग आती है कि ये मिलविल मेरे साथ क्यों आया है. उसको ये जो फीलिंग अच्छा नहीं लग रहा था अंदर से, दोनों सिचुएशन में निगेटिवली भी और पॉजिटिवली भी. बोलते हैं अगर मुझे फ़ोन नहीं मिला तो मैं किस तरीके से फेस करूँगा मिलविल को, और अगर मुझे मिल भी गया तो हम लोग का जो एक अटैचमेंट होगा मैं उस मोमेंट को, वो अटैचमेंट के मोमेंट को शेयर नहीं करना चाहता मिलविल से. मैं दोनों कंडीशन में वो कहीं से कहीं तक भी मिलविल को टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे कि वो मेरे साथ क्यों आया है. ही सेड इट्स नॉट फॉर नाउ बट द क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स इट कैन मेक इट अप ऑन फूड. तो वो बोलते हैं कि अब यहाँ से वो जगह दूर नहीं है, एक काम करते हैं कि यहाँ से अब आगे जो हॉर्स है वो नहीं जा पाएगा तो यहीं रुक जाओ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, और बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो यहीं. ठीक है. तो मिल बोलते हैं बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस और गॉट बिटन बाय द स्नैक टू. तो बोलते हैं मुझे मगर तुम्हें यहाँ छोड़ने में डर लग रहा है. वो बोलते हैं कि आप मुझे मिलविल छोड़ो और यहाँ से आप चले जाओ, मैं यहाँ से आगे खुद ही चला जाऊँगा. तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हें सांप ने काट लिया या कुछ और हो गया तो क्या होगा. मिलविल ऐसा बोलते हैं उनसे. बट आई विल टेक केयर, इट मे टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ़ ही वॉज वेंडेड लीव मी ऑफ राइट हेयर. बोलते नहीं आपको जो है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूँगा और मुझे यहाँ पे जो है वो फ़ोन को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बस आप मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपना ध्यान रख लूँगा. ऑल राइट बट यू टेक केयर ईजी. वो बोलते हैं कि ठीक है अच्छे से ध्यान रखना अपना. ठीक है. और तुम्हें पता है ना कि नॉर्थ कहाँ है और ईस्ट कहाँ है, इतना बोल देते हैं मुझसे. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग. तो क्या होता है, वो इधर उधर देखते हैं तो इतने खजूर के जो पेड़ होते हैं, टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग, यहाँ पे बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे होते हैं. वहीं से देखते हैं कि बड़े बड़े लंबे खजूर के पेड़ को वो क्या खजूर के पेड़ लगे थे उनको वो बोलता है मैं को क्या एक साइन बना सकता हूँ कि मुझे ये अगर इफ़ आई फॉरगेट माय वे सो वी कैन डिफाइन द वे अकॉर्डिंग टू दी जो खजूर के पेड़ हैं उसके अकॉर्डिंग वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैं सही रास्ते में हूँ या नहीं हूँ. ठीक है.
फिर कहता सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज, वो बोलता है ठीक है अब मैं जाता हूँ, इतना कह के वो वहाँ चले जाते हैं. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होस एंड देन द कट टू द राइट, द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज ऑन क्रैकलिंग of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. क्या होता है फिर उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो जब तक वो जो हॉर्स है, हॉर्स के जाने की जो हूफ्स मीन्स हॉर्स के जो पैरों के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं शायद टाप, हाँ हूफ्स मीन्स टाप, उनकी आवाज़ आना बंद नहीं हो जाती जब तक वो वहीं खड़े ही रहते हैं जॉडी, और उसके बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं. आगे जैसे ही वो बढ़ते हैं तो राइट साइड मुड़ते हैं और वहाँ पे क्या होता है बहुत लंबी लंबी झाड़ियाँ रहती हैं, और तो वो उनको तोड़ते हुए हटाते हुए मतलब वहाँ पे इतना क्वाइट एरिया रहता है, इतना शांत एरिया रहता है कि सिर्फ वो टहनियों की और जो झाड़ियों को तोड़ने की आवाज़ होती है वहाँ पर सुनाई देती है. और एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि जॉडी को लगता है कि कहीं वो अपने वे से भटक ना जाए. ठीक है, तो तभी क्या होता है एक वहाँ पर क्या होता है कि उसको एक किसकी गिद्ध की आवाज़ आती है. ठीक है, क्रैकलिंग होती है, उसको मतलब आवाज़ आती है वहाँ पर कि then a buzzard rose up front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an ejection tree. The sand showed large cat prints, but the big cats still fresh and they had left the doe to the carrion birds. क्या होता है कि जब ये वहाँ पर झाड़ियों को हटाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं, तो अभी वहाँ पर क्या दिखते हैं उनको, जॉडी को क्या दिखता है कि जो डो थी मीन्स फीमेल डियर, वो उसका जो डेड बॉडी थी वो दिखती है. तो वहाँ पर क्या होता है एक बहुत बड़ा ये बजर्ड मीन्स एक गिद्ध उड़कर आता है और वहाँ पर आकर भटकने लग जाता है. ठीक है, तो और वहाँ पे जैसे ही वो उसको भटकने लग जाता है उस डेड बॉडी की तरफ, तो उसको अपनी कितनी टॉल नेक होती है, और वहाँ जाकर जैसे आता है और भटकते हुए वहाँ पे जो एक एजेक्शन ट्री होती है, एक बलूत का पेड़ बोलते हैं इसको, वहाँ जाकर वो बैठ जाता है. और उसके बाद क्या होता है वो अपने सर को बहुत, वैसे तो उनका जो नेक होती है वो लंबी होती है, घुमाने लग जाते हैं, और मतलब मीन्स कि उनको डेड बॉडी मिल गई खाने के लिए, इससे बहुत हैप्पी भी हो जाते हैं देखकर उनको. तो क्या होता है जो जॉडी होते हैं वो एक टहनी उनको फेंक कर मारते हैं ताकि वो वहाँ से उड़ जाएं, और फिर क्या होता है वो उड़ जाते हैं वहाँ से, बजर्ड वहाँ से हट जाते हैं, चले जाते हैं और जाके पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं. फिर क्या होता है वहाँ पे वो जॉडी को क्या दिखता है कि वहाँ पे जो सैंड होती है, रेत होती है, वहाँ पे शेर के पंजों के जो है निशान मिलते हैं. कि बट क्या होता है कि जो शेर होता है, जो टाइगर होता है, तो वो क्या होता है उसको ना मीन्स फ्रेश डेड बॉडी चाहिए, फ्रेश मतलब फ्रेश मीट खाता है वो, मतलब ऐसा थोड़ा टाइम हो जाता तो वो नहीं खाता. इसलिए उसने सोचा कि ज़रूर यहाँ पे टाइगर आया होगा, शेर आया होगा, और उसने क्या किया होगा इस बॉडी को बासा समझ के छोड़ दिया होगा, इसलिए नहीं खाया होगा. फिर क्या होता है और उन्हें वो क्या बोलते हैं, जैसे ये बजर्ड थे इस टाइप से जो गिद्ध चील कौवे होते हैं ना, ये लोग जाकर डेड बॉडी को खा लेते हैं, उनके लिए वो छोड़ जाता है. क्या होता है फिर he parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. That was no fawn, no sign. The buzzard clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours.
Studying the sand for the small hoof prints, the night's rain had washed away all tracks except those of Kant and Buzzard. फिर क्या होता है कि जो जॉडी होते हैं वहाँ से जितनी भी घास होती है वहाँ से हटाते हैं, जहाँ पर उन्होंने जो फ़ोन को लास्ट टाइम देखा था वो वहाँ की घास को हटा के देखते हैं। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि वो वहीं पर हो और उनको फील ऐसा हो रहा था कि मैंने यहाँ देखा था वो यहीं मिलेगा, और ऐसा लगा था जैसे कल ही की बात हो, वो देख कर ही गए हों, जैसे आज वो वहाँ पर गए हैं लेने तो उनको वो फ़ोन वहीं मिल जाएगा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। वो उस एरिया के इतने चक्कर लगाते हैं, सब जगह देखते हैं, कोई वॉइस नहीं मिलती, कोई भी वहाँ पे उनको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता कि जिससे उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बस वहाँ पे जो ऊपर बजट बैठे रहते हैं, बैठ के उनके फड़फड़ाने की आवाज़ ही ऐसी लगती है, वो इतने बेचैन होते हैं कि उनको लगता है कब ये यहाँ से जाएं और हम अपना अटैक करें किसके ऊपर, वो जो डेड बॉडी पड़ी थी डॉकी उसके ऊपर, ठीक है। और फिर क्या होता है तो वो अपने हार मान के इसे रेत के ऊपर जो है बैठ जाते हैं, ऐसे जैसे नीट डाउन करके नहीं बैठ जाते हैं, उस टाइप से सैंड के ऊपर वो बैठ जाते हैं और छोटे छोटे पैरों के निशान वो जो पॉइंट को ढूंढने लग जाते हैं कि काश कुछ मिल जाए। बट क्या होता है लास्ट नाइट को क्या होता है कि वहाँ पे बारिश होती है, तो उससे क्या होता है कि कुछ भी वहाँ पे कोई भी हिंट, कोई भी पॉइंट उनको नहीं मिलता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया होता है। Now from here the third part of this chapter is going to start. ओके, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है आगे चलकर। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम startled him so that he humbled backward. The fawn lifted its face to him. It turned its head with a wide wondering motion and shook him through with the star of its liquid eyes. It was quivering. It made no efforts to rise or run. Jody could not trust himself to move. अब जॉडी जैसे ही आगे बढ़ते हैं उनको दिखता है, उनको क्या होता है एक हलचल से एक मोमेंट सा दिखता है और वो देखकर वो बिल्कुल ही पीछे के साइड, हम जैसे ना कि हम जो चीज़ देखना चाहें या सडनली कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है तो हम एकदम पीछे हट जाते हैं, उस टाइप से रह जाते हैं जॉडी। तो क्या दिखता है उनको फॉन का जो फेस था वो दिखता है, जो कि अपना सर उठाकर किसको, जॉडी को देखते रहते हैं और बिल्कुल इतने स्वीटली देखते हैं क्योंकि आइज़ जो है मतलब जैसे आंसुओं से नहीं भर जाती है, उस टाइप से वो देखते हैं और डरा हुआ ऐसा रहता है फ़ोन। तो वो धीरे धीरे हिलता रहता है और उठने और भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो जॉडी को यकीन नहीं होता कि मतलब उसने उसको पा लिया, अचीव कर लिया, और उसको देख के बहुत बुरा लगता है कि वो वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा है। फिर क्या करता है वहाँ, अब वो आगे एंड ही विस्पर्ड इट्स मी, तो वो आगे वह दुबदुबाया सा मीन्स धीरे धीरे पैर के आगे बढ़ता है और बोलता है अरे मैं हूँ, मीन्स जैसे वो उसको पहचानता हो और वो भी एक दूसरे को पहचानता हो, इस तरीके से बोलता है अरे मैं हूँ। The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. क्या होता है जैसे ही वो उसको फ़ोन को देखते हैं जॉडी और फिर वो आगे जैसे ही बढ़ते हैं बोलता है कि ये मैं हूँ, तो वो जो फ़ोन होता है वो अपनी नोज़ को थोड़ा सा उठाता है और उसको स्मेल करता है और अपने हाथ उठाकर क्या करता है जॉडी की नेक पर रख देता है। उसको जो उसका जो टचमेंट होती है, वो उसका जो मूवमेंट होता है टच करने वाला, वो जॉडी को बहुत अंदर से इतना अच्छा फील कराता है और अपने चारों पैरों से उसके करीब जो उसके 4 लेग्स थे उसके साइड उससे वो कोशिश करने लग जाता है जॉडी के पास आने की, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत वीक रहता है। तो जॉडी क्या करते हैं अपने हाथों से, अपने बाहों, अपने आर्म्स से उसको अपने चारों ओर जिनसे हम गले लगा लेते हैं ना, उस टाइप से वो उठाकर अपने गले लगा लेते हैं और एक हल्की सी
क्या होता है, एक जैसा लगता है उनको अपने ऊपर से एक बहुत बड़ा ये मुश्किल दूर नहीं हो जाती है, उसको गले लगाने के बाद जॉडी को ऐसा फील होता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई है। उसको गले लगाने के बाद जॉडी को ऐसा फील होता है। He stroked its sides and as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin very soft, it was sleek and clean and had sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply, they were surprisingly long and he had to hoist the fawn and as high as possible under his arms. फिर क्या होता है, वो जैसे ही वो गले लगाता है तो वो उसको जैसे टच करते हैं जॉडी, तो ऐसा लगता है उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इतनी सॉफ्ट होती है, स्किन इतनी और शाइनी होती है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई चीनी मिट्टी का बना हो, जैसे वो इस टाइप से जॉडी को फील होता है। और जहाँ पे वो बैठे रहते हैं फ़ोन और ये जॉडी, वहाँ से जो ग्रास की है बहुत मीठी सी खुशबू आती रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ धीरे से जो फ़ोन को जॉडी जो है फ़ोन को ज़मीन से उठाते हैं और उसके तो क्या होता है उसके जो पैर होते हैं ऐसा लगता है उनमें जान ही नहीं रही, बेचारे वो के पैर जो है वो ऐसे ही लटक रहे होते हैं। फिर क्या होता है और इतने लंबे होते हैं, वो इतना शॉक हो जाते हैं देख के जॉडी की, इनके पैर भी कितने लंबे हैं। और वो जॉडी से वो भी तो बच्चे ही थे जॉडी भी, तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही जितना हो सकता है अपने आर्म्स में उसको उठाते हैं और बाकी जैसे वो मतलब होता है ना कि हमने कोई चीज़ उठाई है तो वो जितनी हमसे बनी वो उसके पैर जो हैं वैसे ही बाकी सामान जैसे लटकता रहता है वैसा ही जो भी हमने उठाया है, तो जो फ़ोन था उसके पैर बिल्कुल लटकते रहते हैं और उसको पूरा फुल कोशिश करते हैं कि वो ट्राई करते हैं कि मैं उसका पूरा अपने आर्म्स में